मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2025 राहत देने वाला प्रतीत हो रहा है। इस वर्ष आपकी शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है। 29 मार्च को जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आप शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि का ट्रांजिट शुभ फल प्रदान करता है। उसके प्रभाव से उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि होगी तथा कार्यों में चल रहे अवरोध दूर होंगे। भाग्य का भी अपेक्षित साथ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तथा रिश्तों में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। जॉब और बिजनेस में नए अवसर प्राप्त होंगे और पुरानी समस्याएं दूर होंगी। जहां तक बृहस्पति के ट्रांजिट का प्रश्न है, तो 14 मई 2025 तक गुरु का पंचम भाव में रहना अच्छे परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ स्थित गुरु प्राय सभी क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट देते हुए प्रतीत होंगे। आय एवं संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी, तो वहीं जॉब और बिजनेस में उन्नति भी देखने को मिलेगी। फैमिली रिलेशन अच्छे होंगे, साथ ही विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह होने के भी योग चलेंगे। बच्चों को नई उपलब्धियां अर्जित होंगी। 14 मई के बाद से 18 अक्टूबर तक गुरु आपकी राशि से छठी राशि में रहेंगे। हालांकि छठी राशि या भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु बहुत बुरी भी नहीं है। इस दौरान शनि से मिल रहे शुभ फलों में बृहस्पति की मिथुन राशि में भ्रमण की अवधि प्राय अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि शुभ फलदायक है। इस दौरान भाग्य का अपेक्षा अनुरूप सहयोग प्राप्त होगा। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, तो वहीं आय में वृद्धि की भी परिस्थितियां बनेंगी। शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन संभव होगा। फैमिली मेंबर्स को उपलब्धियां मिलने के योग बनेंगे। साथ ही विवाह होने और संतान प्राप्ति के योग भी चलेंगे। 5 दिसंबर के बाद बृहस्पति पुनः आपकी राशि से षष्ठ भाव में ट्रांजिट करेंगे और पूर्ववत अपने रिजल्ट देते रहेंगे। जहां तक इस वर्ष राहु के फलों का प्रश्न है, तो 30 मई तक आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु का ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट देते हुए प्रतीत होगा। यहाँ स्थित राहु के चलते कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा और उत्साह एवं कर्मठता में वृद्धि होगी, जिसके चलते कार्यों में तेजी से प्रगति होगी। 30 मई के बाद राहु आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा, जो कि पारिवारिक सुख एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कुछ प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि उस दौरान शनि का ट्रांजिट फेवरेबल रहेगा। इस वर्ष हेल्थ और फिटनेस प्राय अच्छी बनी रहनी चाहिए। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि होगी तथा दीर्घकालिक बीमारियों में भी राहत का अनुभव होगा। स्वभाव अच्छा रहेगा। व्यवहार कुशलता में वृद्धि होगी। बेहतर सामंजस्य क्षमता देखने को मिलेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में थायराइड और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों आदि से संबंधित रोगों के प्रति कुछ हद तक संवेदनशीलता रह सकती है। साथ ही वायरस जनित रोगों और विटामिन एवं हार्मोन से संबंधित रोगों के प्रति भी संवेदनशीलता रह सकती है। जहां तक फाइनेंशियल मैटर्स का प्रश्न है, तो 2025 में आपको कोई नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ होगा। योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी, जिससे खर्चों में कटौती आएगी। इस वर्ष व्हीकल, प्रॉपर्टी आदि खरीदने की भी योजना बन सकती है। लोन आदि लेने के भी योग बन रहे हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट या उत्पादक कार्यों के लिए मुख्यतः प्रयोग होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद दूर होंगे और उनसे लाभ भी होगा। ननियाल पक्ष अथवा भाई बहनों से लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। करियर की दृष्टि से यह वर्ष फेवरेबल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बेरोजगारों के लिए जॉब मिलने की संभावना है। मार्च के बाद शनि की बेहतर स्थिति करियर के क्षेत्र में भी अच्छे फल प्रदान करने वाली रहेगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए ऑफिस संबंधी समस्याएं सुलझेंगी और कार्यालय में आपके कार्यों को मान्यता मिलेगी तथा प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्ति के भी अवसर आएंगे। उच्चाधिकारियों से बेहतर संबंध बनेंगे। यदि आप प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस वर्ष प्रमोशन की दृष्टि से भी समय अच्छा बना हुआ है। प्रमोशन की संभावना दिखाई दे रही है। ग्रह योग आपके फेवर में चल रहे हैं।
यदि आप कोई अच्छी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि जॉब में बेटरमेंट के योग बने हुए हैं। जहां तक ऑफिस में परफॉर्मेंस का प्रश्न है तो आपकी परफॉर्मेंस पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर होनी चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस के चलते आपको कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिल सकते हैं, अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है और ऑफिस में सम्मानित होने की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। व्यवसायी वर्ग के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की तुलना में शुभ और लाभकारी प्रतीत हो रहा है। व्यवसाय संबंधित समस्याओं में तेजी से कमी आएगी, बिजनेस में मंदी दूर होती प्रतीत होगी और टर्नओवर में भी सुधार होगा। अपनी समझदारी और प्रयासों से आप प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल पाने में भी सफल होंगे। यह वर्ष टेंडर आदि प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं, कोई बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। निवेश की संभावनाएं भी प्रतीत हो रही हैं। अटकी हुई उधार मिलने से भी बिजनेस की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। रिलेशनशिप की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी और भविष्य के लिए योजना बनेगी। यदि आप सिंगल हैं तो इस वर्ष आपको अपना पार्टनर मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में भी परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। मार्च के बाद पारिवारिक सहयोग, सुख और शांति में वृद्धि होगी। परिजनों की उपलब्धियों से हर्ष का अनुभव होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के भी योग बन रहे हैं। साथ ही संतान की अभिलाषा रखने वाले कपल्स को की भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उपलब्धिदायक प्रतीत हो रहा है। अध्ययन सुचारू रहेगा। कक्षा एवं परीक्षा में आपका प्रदर्शन सुधरेगा। प्रवेश परीक्षाओं में मनपसंद कॉलेज मिलने की भी संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए भी इस वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा बना हुआ है। कोई अच्छी उपलब्धि अर्जित हो सकती है। मई तक होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि उसके बाद भी ग्रह स्थिति विगत वर्ष की तुलना में बेहतर बनी हुई है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। अब जानते हैं कि 2025 में सर्वाधिक शुभ फल देने वाली समयावधि और सावधानी रखने योग्य समयावधि कौन कौन सी हैं। जहां तक सर्वाधिक शुभ फलप्रद समयावधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहनी चाहिए। इस समयावधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। भाग्य का भी सहारा मिलेगा, जिसके चलते सफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा। जहां तक सावधानी रखने योग्य समयावधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 16 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य की अवधि है। इस अवधि में करियर और वित्तीय मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परिजनों के संबंधों में भी कोई चिंता रह सकती है। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से राहु और केतु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम राम रावे नमः और ओम केम केतवे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान गणेश और शिव की तथा माता दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पक्षियों को दाना और चींटियों को चुग्गा डालना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु बनाएं और उनका अधिकाधिक आशीर्वाद प्राप्त करें। मेडिटेशन भी करना चाहिए। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। इनसे संबंधित पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ और कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।